और यहाँ गांव में शांति तो बहुत है, बट इसके साथ में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं। और आज भी देखो गाइज यहाँ पे ये खाना ले जाने के लिए आ रखा है। और कल तुम्हारे भाई से एक मिस्टेक हो गई। देखो जैसे मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, इसका दरवाज़ा खुल रहा है, तो टोटल कितनी होगी, 4 ककड़ियाँ ये होगी। चिल्ला रहा हूँ मैं जोर जोर से, जानवर वगैरह भी होगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सुबह के अभी 11 बज रहे हैं और आज भी देखो यहाँ पे चिलचिलाती हुई धूप लगी हुई। मंदमेश्वर घाटी का मौसम आपको दिख ही रहा होगा, हल्के हल्के बादल मुझे आज चारों तरफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो भाई कितने सफेद बादल आए हैं और हमेशा की तरह नीचे का मौसम एकदम क्लियर है। और यहाँ गाँव में शांति तो बहुत है, बट इसके साथ में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी है। जैसे आज सुबह से ही लाइट नहीं है, ये देखो भाई सारे बटन ऑन कर दिए, फिर भी लाइट ना तो यहाँ पे है ना सामने यहाँ दिखाई दे रही होगी। अब फोन चार्ज करने के लिए मेरे पास पावर बैंक भी नहीं है। मेरा पावर बैंक ले जा रखा ऋतिक, जो कि ट्रैक पे जा रखे हैं। तो 20 तारीख को ट्रैक पे चले गए थे, आज उनको लगभग 7-8 दिन तो हो ही गए हैं। अब 1 या 2 तारीख को ट्रैक से लौटेंगे और बहुत कठिन ट्रैक है। जब भी उनके वीडियोज आएंगे जरूर देखना आप लोग। अब यहाँ पे गाँव में कभी भी लाइट जा सकती है, इसलिए यहाँ पे देखो एक मैंने जुगाड़ करा हुआ है, एक यूपीएस ला रखा मैंने, तो ये ला गया था मैं पिछले साल। तो इसी पे मैं अपना लैपटॉप फोन वगैरह इमरजेंसी में चार्ज करता हूँ। उसका बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं है, करीबन 20-25 मिनट के आसपास बैटरी बैकअप देता है, उसके बाद डिस हो जाता है। अब कभी कभी ऐसे होता है कि दिन भर हमें लाइट चाहिए होती है, तो उसके लिए एक और जुगाड़ करा हुआ तुम्हारे भाई ने। तो ये है यहाँ पे कन्वर्टर जो कि 500 वाट का है, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये है इसकी बैटरी और इसके तार जा रहे हैं बाहर, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। मैंने सोलर पैनल लगा रखे हैं, तो ये 10 वाट का पैनल है, ये वाला साइड से 5 वाट का पैनल है। और अगर दिन भर अच्छी धूप रहती है तो उस टाइम पे अपने लैपटॉप वगैरह में वहीं पे चार्ज करता हूँ। और आज भी देखो गाइज यहाँ पे ये खाना ले जाने के लिए आ रखा है, तो ये देखो उड़ गया। और जो खाना बचता है ना उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि कुत्ते बिल्ली साथ में बहुत सारी पक्षियाँ आसपास रहती हैं, तो वहाँ से वो खाना उठा के खा सकते हैं आराम से। दिन के अभी 1 बजने वाले हैं और हमेशा की तरह आज भी मैं जा रहा हूँ पापा को लेने। और ये है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, इस रास्ते के बगल में आपको दिख रहे होंगे। देखो भाई कितने सारे फूल हैं यहाँ पे। तो ये फूल ऐसे ही हो जाते हैं जंगल में, कोई भी नहीं बोता इनको यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो कितने सारे हैं ये। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ रोड पे, और रोड पे पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो रही है भाई आजकल। तो कल से सुबह सुबह रनिंग और एक्सरसाइज करने जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में नहीं चलेगा काम। और कल तुम्हारे भाई से एक मिस्टेक हो गई। देखो जैसे मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, इसका दरवाज़ा खुल रहा है। गाड़ी पे मैंने कवर तो डाल दिया था, बट गाड़ी को लॉक करना ही भूल गया। अच्छी बात ये रही कि मैंने कवर डाला हुआ था, क्योंकि जब गाड़ी पे कवर पड़ता है तो उसके बाद कोई भी नहीं छेड़ता है। ऐसे गांव में ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, बट क्योंकि यात्रा सीजन है, मेन रूट यही है मंदमेश्वर जाने का, तो प्रॉब्लम हो सकती थी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा भाई। और देहरादून से घर आते हुए मुझे इतना माइलेज मिला है 15.5 का। अब जैसे मैं 2-4 दिन पहाड़ों में गाड़ी चलाऊंगा ना, तो उसके बाद ये माइलेज और कम हो जाता है। तो करीबन 10-11 के आसपास ही यहाँ पे माइलेज मिलता है, उससे ज़्यादा मुझे कभी भी माइलेज नहीं मिला। इस बार 1-2 किलोमीटर मुझे ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने इसकी 10,000 वाली सर्विस करा दी थी, मतलब तीसरी फ्री सर्विस होती है जिसमें इंजन ऑयल चेंज होता है। तो हो सकता है अगर इंजन ऑयल चेंज करके थोड़ा अच्छा माइलेज मिले तो वो मुझे आगे पता चलेगा। तो अभी मैं पहुंच तो गया हूँ यहाँ पे जहाँ पे मेरे पापा आते हैं, और इसी के बगल में आपको दिख रहा होगा, देखो भाई एक प्यारा सा वाटरफॉल गिरता है यहाँ पे। अब मैं साथ में ड्रोन भी लेके आया हूँ, तो थोड़ा ड्रोन उड़ा के देखते हैं यहाँ पे। चलो भाई, आज घर के बाहर ड्रोन भी उड़ा दिया, बहुत अच्छे से उड़ाया। बाकी शॉट तो आपने देख ही लिए होंगे, उतना परफेक्ट तो नहीं हुआ हूँ। मेरे पापू जी भी पहुँच गए हैं। अब नहीं करूँगा ऐसी गलती, गाड़ी ऐसे खुले छोड़ने की, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। बस वही कंडीशन है मेरी अभी। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे बरसात का मौसम जाता है, उसके बाद चारों तरफ की ये जो हरियाली है ना, वो पीले कलर में चेंज हो जाती है, मतलब सूख जाती है सारी घास, जो कि आपको दिख भी रहा होगा सामने। देखो भाई कुछ दिन पहले ये पहाड़ बिल्कुल एकदम हरे नजर आ रहे थे, और 1 हफ्ते कंटिन्यू धूप रहने के बाद आपको दिख रहे होंगे कि चारों तरफ हल्के हल्की घास पीली पड़ने लग गई है। सुबह के टाइम पे ही बर्तन मैंने धोए थे, तो अभी धूप में सुखाने के लिए रखे हुए। और इसी के बगल में आपको दिखेगी एक छोटी सी ककड़ी,
ये देखो गाइस, एक ककड़ी यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये वाली ककड़ी तो पक गई है। और घर के आसपास हमारे किचन गार्डन में क्या क्या साग सब्जियां होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये है मक्का। तो अभी कुछ हो गई है, कुछ हो ही रही है, तो अभी छोटी छोटी है। कुछ टाइम बाद जब ये बड़े हो जाएंगे उसके बाद इनको भी निकालेंगे हम। बाकी यहाँ की साग सब्जियां लगभग सारी खत्म होनी स्टार्ट हो गई हैं। और ये है यहाँ पे बैंगन की डाली, तो कुछ बैंगन इससे निकाल दिए हैं, बाकी कुछ अभी लगे रहे हैं। ये देखो भाई फूल। और ये है यहाँ पे मिर्च का पौधा, तो देखो भाई पूरे यहाँ पे मिर्च बोई गई है। तो कुछ इनमें से लाल भी हो गई, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी बीच बीच में काफ़ी मिर्च लाल हो गई है, तो इनको भी निकालेंगे कुछ टाइम बाद। और एक छोटा सा बैंगन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इतना छोटा बैंगन यहाँ पे लगा हुआ है। तो इतना छोटा तो अभी नहीं निकाल सकते हैं, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बंदर अगर इसको रखेंगे तब हम इसको निकालेंगे। बाकी ये है हमारी ककड़ी की बेल, जो कि अब पूरी सूख चुकी है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होगी। और ककड़ी भी देखो भाई पीली होने स्टार्ट होगी। केवल एक ही हरी ककड़ी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली बस। और यहाँ नीचे पे भी मुझे कुछ ककड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, देखो दो यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है और एक ककड़ी यहाँ पे है। तो टोटल कितनी होगी, 4 ककड़ियाँ ये होगी, 5 ये और छठी ये वाली। तो अभी टोटल 6 ककड़ियाँ हमारी बची हुई हैं। अब देखो बेल तो सूख गई है और ककड़ियाँ तो नहीं लग सकती उस पर, तो उतनी ही बची हुई बस। बाकी घर के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आड़ू का पेड़ लगा रखा हमने, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये पेड़ लगाया था हमने 2 साल पहले। और यहाँ पर भी मुझे कुछ सब्जी दिखाई दे रही है, तो ये देखो भाई ये है कद्दू, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक सामने आपको दिख रहा होगा, ये है यहाँ पर करेले की बेल, साथ में कद्दू की बेल। तो यहाँ पे मीठे करेले भी होंगे खूब सारे ना। तो ये हैं यहाँ पे मीठे करेले, जो कि फ़िलहाल तो मुझे 3-4 ही नज़र आ रहे हैं। और घर के पीछे वाले एरिया में हमने ये पुदीना लगाया है, तो ये देखो भाई काफ़ी है यहाँ पे, जो कि चटनी बनाने के काम में आता है। और इतनी स्वादिष्ट चटनी होती है ना पुदीने की। तो बस इतनी ही सब्जियां बची हुई हैं हमारे घर के आसपास, और सारी या तो ख़त्म हो गई हैं या इस बार बोई ही नहीं होंगी। इससे पहले तो मुझे काफ़ी सारी सब्जियां दिखती थी, बट इस बार या तो मैं थोड़ा लेट में आया हूँगा, इसलिए लगभग सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। अभी मैं घर पे तो आ गया हूँ, और जो मैंने उस टाइम पे ड्रोन उड़ाया था ना, तो उसकी मैंने 2 क्लिप बनाई थी 5-5 मिनट की। उसमें से एक तो चल रही है बट एक नहीं चल रही है। ये वाली क्लिप आपको दिख रही होगी, ये देखो गाइस, ये तो पूरी चल रही है बढ़िया से। बट ये वाली जो दूसरी क्लिप है, जो मेन क्लिप है, लगभग 5 मिनट की क्लिप थी ये, तो नहीं चल रही। इस पर VLC मीडिया प्लेयर पर भी नहीं चल रही। और अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करूँ तो देखो भाई इसका जो मीडिया प्लेयर है इस पे भी नहीं चल रहा है, ये वाला एरर दिखा रहा है इसमें। तो मुझे लग रहा है ये वाली फाइल करप्ट हो गई है। अब करप्ट कैसे हुई है, क्योंकि जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई थी, करीबन 5 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। तो एक बार जब रिकॉर्डिंग बंद करते हैं उसके बाद फाइल सेव होती है, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी, सीधे ड्रोन को ही बंद कर दिया, इसीलिए पूरी फाइल ही करप्ट होगी। 1.5 GB की फाइल है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी मेरे को, ये करप्ट जो फाइल है वो सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर मिला है, ये है वंडरशेयर का रिपेयर इट सॉफ्टवेयर। तो इससे देखते हैं वीडियो रिपेयर होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है वीडियो रिपेयर का, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और जो फाइल करप्ट है उसको देखेंगे। तो मेरी कौन सी फाइल करप्ट हो रखी है, ये वाली। तो यहाँ पे मैं ओपन करके देख लेता हूँ इसको। फिर रिपेयर स्टार्ट हो गया है और इसमें दिखा रहा है 85%। और अभी यहाँ पे दिखा रहा है 1 वीडियो रिपेयर्ड सक्सेसफुली। ये देखो भाई यहाँ पे आ भी गई है, और ओ माय गॉड, ये देखो गाइस चलने लगी। और कितने मिनट की क्लिप है ये आप देख सकते हैं, 5 मिनट की क्लिप है। तो वीडियो वापस आ गई भाई, काफ़ी अच्छी बात है। दिन के अभी 2:30 बजने वाले हैं और अब जाके यहाँ पे लाइट आ रही है भाई। ठीक ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट जलने लगी है। और आज सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास लाइट चली गई थी और अब जाके आ रही है। शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ जरा गाँव में खाना लेने के लिए। तो वहाँ पे किसी की एंगेजमेंट है, तो सबका खाना वहीं पे है। तो इस पे मैं पापा के लिए खाना लेके आऊँगा, बाकी मैं वहीं से खा के आऊँगा। और यहाँ पे देखो इतना अंधेरा हो गया है। बाकी अगर मैं लेंस चेंज करता हूँ तो फिर बढ़िया लाइट आ रही है इसमें, बट इससे ज़्यादा अंधेरा हो गया। जितनी ये लाइट दिख रही है ना, इससे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो पापा के लिए मैंने खाना तो रख दिया है, और फटाफट से मैं जाता हूँ ऊपर। वैसे मैं खाना यहीं पे भी खा सकता हूँ, बट सबके साथ खाना खाने में मज़ा आता है जब लाइन से सारे लोग बैठते हैं। और ये दोनों देखो मेरा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अपना अपना नाम बता दो भाई। मैं कल्लू कालिया। और तो ये लोग यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे, ज़बरदस्ती लेके आए हुए इन दोनों को, क्योंकि आजकल गांव में भालू का डर भी है ना,
हाँ, अब चलते हमें छोड़ के तो आप चले गए नीचे, हैं। हम यहाँ तुम बैठे रोड पे। तभी तो इन दोनों को रखा हुआ था मैंने, मैं अकेले गया और इन दोनों का एक साथ रखा मैंने कि कहीं भालू अटैक ना करे इन दोनों पे। शाम के अभी 8 बज रहे हैं और हमारा खाना पीना भी हो गया है। अब चलते हैं फटाफट से घर। अभी मैं हूँ अंशु के होम स्टे पे। क्या हाल है अंशु ब्रो? क्या आ रहे हैं यात्री आजकल? बहुत पीछे छूट गए यार। हैं? लेट कर दे, पूरा मत मिस कर जाना, मैं लेट कर दी। अभी वो भीमसी वाटरफॉल पहुंच रहे हैं। तू जाएगा लेने उनको? नहीं, उनकी गाड़ी है, वहाँ वो लेके आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो अंशु आ रखा है मेरे को छोड़ने। थैंक यू ब्रो। ओके, ओके, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। ठीक है, जा तब। आराम से चलाना भाई दूसरों की गाड़ी। ओहो, तो देखो गाइस अंशु भी चले गया है। अब मेरे को यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा जो कि 100 मीटर है नीचे, और डर भी लग रही है मुझे अभी ना, पर कोई बात नहीं, भाग भाग के जाऊँगा। थोड़ा सा बचा हुआ बस। गाइस रात के 9 बज रहे हैं और तुम्हारे भाई को डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए एक तरफा स्पीड रखी हुई मैंने और चिल्ला रहा हूँ मैं ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि अगर आसपास कुछ जानवर वगैरह भी होगा तो आवाज़ से भाग जाएगा वो। और बस पहुँच गया हूँ मैं। ओह, 1 मिनट में। रात के अभी 9 बज रहे हैं और अब जाके मैं घर पे पहुंच रहा हूँ। और जैसे ही मैं रूम के अंदर आया ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। वैसे बाहर तो शाम के टाइम पे ठंडी हो रही है, इसीलिए हमने स्वेटर पहना हुआ। अब जैसे रूम के अंदर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइज। तो ठीक है गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।